हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कमाल के एक्टर जो कि ऑल्सो नोन एज द वॉइस ओवर मैन ऑफ बिग बॉस, और बहुत ही कमाल के इंसान, दैट्स विजय विक्रम सिंह जी। विजय जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग्स गुड नाउ एंड बेटर, मतलब यू कम आउट फ्रॉम, आप प्लीज बताइए हेल्थ कैसी है? हेल्थ अच्छी है। हेल्थ को कुछ खास हुआ नहीं था। वो तो पॉजिटिव टेस्ट हो गए थे। हम्म। कोई सिम्टम नहीं थे, एसिम्टोमेटिक थे। ओके। किस्मत खराब थी बेसिकली, आप कह सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव हो गए, वरना कुछ ऐसे सिम्टम नहीं थे। एक अवार्ड शो अटेंड करना था, तो ओके। एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल कराया था टेस्ट, और सडनली पॉजिटिव आ गए। तो इस वजह से फिर आई हैड टू सिट आउट फॉर अ वीक। अब तो खैर नेगेटिव भी हो गए हैं, और वापस काम शुरू भी कर दिया है। काम बंद नहीं हुआ था, काम यहीं से चालू था। अच्छा, लेकिन घर अब से कर रहे थे पूरा? हाँ हाँ, अपना स्टूडियो मतलब सी था छोटा ये सा, अंडरस्टैंड तो बाकी का काम, लेकिन बिग बॉस की रिकॉर्डिंग कैसे आपने मैनेज की? मतलब वो तो डेली होता है, लॉट्स ऑफ अपडेट्स आते हैं, इतना शॉर्ट छोटा फटाफट, तो वो सब काफी टफ हुआ होगा। नहीं, एपिसोडिक्स तो वो बड़े आराम से हो जाते हैं। ओके। वो एडिट पे शुरू होता है काम 2-3 बजे के बाद से, और रात में 10-11 बजे तक चलता है। तो वो करके भेज दिया वहां पे, उन्होंने एपिसोड में लगा दिया, हो गया काम। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। इनफैक्ट नाइन जो पैंडेमिक वाला साल था पहला, उसमें भी तो जी। पूरा समय ही घर से किया था मैंने। सो कोई ओके। दिक्कत नहीं। और बाकी रियलिटी शोज भी जो है, जो मैं करता हूँ, जी। वो भी मैं करके ही भेजता हूँ। मतलब बाकी रियलिटी शोज में तो मैं स्टूडियो में जाता ही नहीं। यही स्टूडियो है जहाँ से, तो जो आवाज चाहे आपको इंडियन आइडल में सुनाई देती है या डांस दीवाने में सुनाई देती है, वो सब इसी माइक से, जिस माइक से अभी हम बातचीत कर रहे हैं। बट दैट्स अ लवली सेटअप व्हिच यू हैव डन। बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत वार्म फीलिंग आती है। बहुत अच्छा बनाया आपने जो भी। थैंक यू सो तो मच। फैमिली मैन एंड स्पेशल ऑप्स, मतलब दो जी दो स्पेशल एजेंट बेस्ड शोज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड अगेन टॉप शोज। स्पेशल ऑप्स में तो जी। आप तो फुल रसिया किस्म के नजर आए थे। तो हाँ, इन दोनों हाँ। शोज की सफलता एंड सक्सेस की फीलिंग कैसी रही? एक एक करके बताइए। फैमिली मैन जब किया था, तो सिर्फ इस बात की खुशी थी कि स्क्रीन पे आ रहे हैं और इतने दिग्गज लोगों के साथ दिख रहे हैं, और एक अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जब स्पेशल ऑप्स किया, तो वो खुशी दुगनी हो गई एक अभिनेता के तौर पे भी, क्योंकि उस किरदार में, कॉमोडोर चिंतामणि शर्मा के किरदार में करने के लिए एक ग्राफ था। कहीं से शुरू होता है और वो कहीं पे जाता है, और इमोशनल मेल्टडाउन के बाद वो खत्म होता है। वो करने के बाद एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस आता है, जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इस तरह के इमोशंस भी पोर्ट्रे कर सकता हूँ। और फिर आप एक आत्मविश्वास से भर जाते हैं, और एक खुशी भी होती है कि हाँ, आपने जस्टिस किया है। तो बहुत अच्छा लगा। और दो दिग्गज डायरेक्टर्स, दो दिग्गज एक्टर्स, तो गॉड हैज बीन काइंड। ईश्वर जो है बहुत ही मेहरबान रहे हैं हमारे ऊपर। शुरुआत हुई मनोज साहब से, और यहाँ तक स्पेशल हाउस में आगे के मेनन साहब के साथ, राज एंड डीके के साथ काम करने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। नीरज पांडे साहब के साथ काम करने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और हमें मौका मिल गया इतनी जल्दी हमारे करियर में। I was so happy to see you in Special Ops में, क्योंकि 1.5 में, क्योंकि फैमिली मैन के बारे में जब मैं आपसे मिला था, आपने बताया था मैं उसमें हूँ एंड एवरीथिंग आई न्यू, बट दिस वाज अ सरप्राइज। और बहुत अच्छा कैरेक्टर था, इंटरेस्टिंग एंड वेरी जी इंपॉर्टेंट स्टेज पे वो कैरेक्टर से ही पूरी कहानी जुड़ी हुई थी, तो बहुत मजा आया था। लेकिन बेस्ट थैंक यू फीडबैक्स थैंक क्या रहे आपके पास? कुछ ऐसे फीडबैक्स होंगे जो आपको सुन के वाह यार मजा आ गया। यू। कई फीडबैक, कई तो ऑफ कोर्स मस्खरी वाले फीडबैक कि कहाँ है मारिया, नताशा कहाँ है, नताशा का क्या हुआ, फंस गए तुम। पर हनी कुछ ट्रैप। फीडबैक्स, जी हनी ट्रैप, कुछ फीडबैक्स जो मिले कि वी कुड फील द इमोशन, वी कुड फील व्हाट यू वर गोइंग थ्रू इन द एंड स्पेशली। तो वो जब उस तरह का फीडबैक आता है, तो आपको खुशी होती है कि चलिए, आपने जो कोशिश करी वो कोशिश सफल हो गई। विजय जी, जब आप मनोज बाजपेयी, के मेनन, इवन शारिब हाशमी जैसे कमाल के कलाकारों के साथ काम करते हैं, तो कहीं पे दिस इज अगेन ऑन अ पर्सनल लेवल, की कोई झिझक या थोड़ी सी नर्वसनेस होती है?
एक एक करके बताता हूँ आपको। ठीक है। शारिब हाशमी के साथ काम करने में झिझक तो होती नहीं हुई, वो आदमी मतलब अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं, आप भी जी। जानते हैं। तो शॉर्ट वॉट से पहले ही आप इतने दोस्ताना हो जाते हो कि सीन तो लगता ही नहीं, वो लगता है जैसे कि कुछ आम चल रहा है हम दोनों के बीच में आपस में। दो वो दोस्त तो बात उनके कर रहे साथ तो दो दोस्त बात कर रहे हैं, दो दोस्तों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, पर वो इतना कंफर्टेबल करा देते हैं कि, और उनका नेचर भी ऐसा है कि आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, तो कभी वो झिझक हो ही नहीं सकती। हो। जाहिर सी बात है, मनोज वाजपेयी साहब और के मेनन साहब, मनोज वाजपेयी साहब के साथ तो मैंने आपको किस्सा बताया है कि वो इतने कमाल के और महान एक्टर हैं कि वो कंफर्टेबल कराते हैं आपको, कोशिश करते हैं, तो उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। के मेनन साहब के साथ भी उन्होंने उनके एंड पर उन्होंने सीन से पहले जो हमारा शॉट था उससे पहले बुला के सब कुछ डिस्कस किया, लेकिन वो थोड़े से अलग किस्म के इंसान है, वो थोड़े रिजर्व सीरियस इंसान है, बहुत ज्यादा मजाक मस्ती नहीं करते हैं। तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमने मॉरिशस में एक शेड्यूल किया था, फिर हम यूक्रेन गए थे और हम लोग क्रिकेट खेलते थे साथ में आपस में, तो एक बॉन्डिंग तो हो गई थी। लेकिन जब हम सीन करने गए, रिहर्सल हो गए, जब शॉट शुरू हुआ, और एक चीज उन्होंने कही थी कि आई कांटेक्ट मत मिस करना कहीं किसी भी पॉइंट पर, जस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट। सीन जहां से शुरू हो वहां से लेकर जब तक खत्म हो रहा है आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना है। और वो एंटर करते हैं कमरे में, और फिर हम एक पॉइंट पे जाके आमने सामने आते हैं और जहां हमको एक दूसरे को देखना है। जैसे ही मेरा उनके साथ आई कांटेक्ट हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या इंटेंसिटी थी। मैं अपनी मेरी सिंपल लाइन थी कि व्हाट अ मेस, माय होल ब्लडी डिग्निटी, When he इतनी सी comes to लाइन थी। your room, right? मैं भूल गया, आई फ्रोज। उनकी आंखों में जैसे ही मैंने देखा, आई फ्रोज, एंड दिस इज द सेम के मेनन साहब जिनके साथ मैं इतने दिनों से था। हम लोग कई मील साथ में शेयर किए, कई मोमेंट्स ऐसे साथ में, मजाक मसाले लाइट मोमेंट्स शेयर किए। उस आदमी को जब मैंने हिम्मत सिंह के रूप में देखा, और हिम्मत सिंह के रूप में जब मैंने उनकी आंखों में झांका, आई फ्रोज। देयर वाज सो मच इंटेंसिटी, देयर वाज सो, those eyes, I cannot tell you, I cannot forget that moment. तो ये हुआ। उसके बाद 15 मिनट तक मुझसे कुछ नहीं हुआ। Blank. आई आई वॉज काइंड ऑफ ब्लैंक, मतलब वो ब्लैंक हो गया, उसका 2-3 टेक और ब्लैंक हुए, फिर वो मुझे साइड में ले गए, उन्होंने मुझे झकझोरा, जस्ट 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 बी, डोंट वरी डोंट वरी। बहुत हौसला दिया, नीरज सर आए, उन्होंने डोंट वरी, होता है कोई नहीं। और फिर ऑब्वियसली वो सीन हो गया। कुछ प्रेशर मैंने अपने ऊपर खुद से भी क्रिएट कर लिया था, ये सोच के कि वन टेक में करना है, ये वो ऐसा होता नहीं है। इस तरह के प्रेशर नहीं भी क्रिएट करने चाहिए। पर वो जो एक मोमेंट था, और उसके बाद जो उनसे उनके साथ बातचीत हुई, अगले दिन मैं उनके पास गया, मैं उनको बोला, आई एम सॉरी कल हमारी वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो 45 मिनट उन्होंने मुझसे बातचीत करी और सारे अनुभव शेयर किए कि ये बड़ी आम सी बात है, इसको लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो 45 मिनट की जो मास्टर क्लास थी, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मास्टर क्लास तो आपके साथ वही जो आपने बताया, मनोज बाजपेयी, के मेनन, दोनों डायरेक्टर्स, इन चारों के साथ काम करने के बाद ही यू हैव लाइक आपको एक डिग्री मिल गई है प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, सिनेमा। इतना नॉलेज इनके पास से आपने ये गेन किया जी, होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गेन किया है, डिग्री मिली है कि नहीं वो पता नहीं, पर ऑब्वियसली मैं थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगा हूँ एक अभिनेता के तौर पर। बहुत कुछ करने को है अभी, पर बहुत सही बात आपने कही कि इन लोगों के साथ काम करके लगने लगा कि हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो अब मुझे मालूम हैं। 3 साल पहले से अभी तक में कुछ चीजें ऐड हो गई, कुछ वैल्यू ऐड हुई है। तो कई फैंस जानना चाहते हैं अबाउट फैमिली मैन 3। एक ग्लिम्स देखी थी हमने सीजन 2 में, ईस्ट साइड की झलक दिखाई दी थी, एंड दैट टू इन कोविड टाइम्स। कुछ बताइए उसके बारे में। मुझे भी उतना ही पता है जितना फैंस को पता है। हम्म। ये पता है कि राज जी के साहब जो है किसी अभी सीरीज में व्यस्त हैं, वो खत्म होगी, उसके बाद शायद 3 पे काम शुरू होगा, पर थोड़ा समय तो है, देयर स्टिल टाइम। So, कुछ एक है इस बार थोड़ा रोल आफ्टर, डिड दे सी योर वर्क इन स्पेशल ऑप्स 1.5? अभी तक मेरे पास मैसेज नहीं आया है, तो तो दिखा आई दो एम उनको, अज्यूमिंग कि अभी तक रोल शायद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, रोल तो बड़ा करवाना ही है। मैंने तो जब भी अभी मिले भी थे तो उस समय भूल गया कहना, पर मैं जरूर उनसे कहने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार साजिद को मारने में मैंने श्रीकांत की बहुत मदद करी थी, पर अवार्ड मुझे नहीं मिला। हाँ, अवार्ड जो point। है मेरे डेप्यूटी को दे दिया। हाँ, ना पैसा मिला ना अवार्ड मिला।
शारिब को मिल गया, मेरे डिप्यूटी को मिल गया, सबको मिल गया, मुझे अवार्ड मिला, तो मुझे कहना है उसके बदले में आप मेरा रोल और बड़ा करिए।